गाइस वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन सभी चीज़ों को टैरोट कार्ड में चेक करेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस। सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की देखेंगे। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में इस समय पर आपको लेकर क्या चल रहा है। और अगर आप लोग किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो क्या है आपके पर्सन के मन में और क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। क्या वो आपसे बात करेंगे या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन ही आपका रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो आप किसी भी राशि से देख सकते हैं। कार्ड सफल कर लिए हैं मैंने, तो अब स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को। तो फर्स्ट कार्ड लेट गो का आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड। तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एनर्जीज़ में ही लेट गो का कार्ड, मतलब कोई चीज़ तो ऐसी है जिसको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, और कोई चीज़ तो ऐसी है जिसको वो अब छोड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब क्या है इस लेट गो के कार्ड के एनर्जीज़ में भाई, इसको डिफ़ाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिफ़ाइन करने के लिए मैं इन कार्ड्स को ले रही हूँ। एंड बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो क्या कहता है ये लेट गो का कार्ड, क्या है आखिर इसकी एनर्जी। तो बॉटम ऑफ द कार्ड देखेंगे। ओके सो नाइस। देखिए, एक बात मैं आपको साफ करना चाहूँगी कार्ड के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी तीसरा इंसान दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं जो कि रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखो जिस सिचुएशन को मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग नकारात्मकता एनर्जीज़ दिख रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, कुछ ब्लैक एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, कुछ मैजिकल एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, जिनसे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है। पार्टनर बिल्कुल भी आपको ना तो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना ही आपके दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि एनर्जीज़ में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका जो पर्सन है, अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं इस समय वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आपके प्यार को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके साथ, क्योंकि देखिए कलेक्टिव एनर्जीज़ जब होती हैं तो बहुत तरह की एनर्जीज़ आती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर, जैसे कि ये पर्सन आपके साथ शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, या फिर शादी को लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन पर्सन की आपके साथ शादी बहुत जल्दी हो जाए, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शादी की एनर्जीज़ ही आ रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्होंने प्रॉमिस किया है, या फिर आपको हमेशा से लगता रहा कि यही है आपके वो पर्सन जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, है ना, आप दोनों के बीच में फ्यूचर होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी कि अब जाकर बहुत दिनों के बाद कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एहसास हुआ है आपका, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। और वो मतलब उनके जो मन में जो एनर्जीज दिखना है उसके अकॉर्डिंग एक फीलिंग्स तो खैर है ही, जो उनको क्या बोलूँ मैं, लेकिन एक होता है ना कि एक किसी चीज़ को लेकर हम एक पक्का इरादा कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ इस इंसान को तो हमें अपनी लाइफ में लेकर ही आना, जबकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिश्ते में, जबकि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स भी आपके रिलेशनशिप में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। बट इस पर्सन के साथ जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, एक मुझे यहाँ पर आप लोग के बीच में ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप, एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, पास्ट का रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में। लेकिन
आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन इस समय पर ऑफ पड़ा हुआ है, मतलब बातचीत आई थिंक नहीं हो रही है। और वही बातचीत को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस में है। मतलब एनर्जीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये अब समझ चुके हैं, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे आपने किसी के बारे में इनको गाइड किया हो या बहुत दिनों से आप इनको समझा रहे हो अपने और अपने प्यार के लिए, लेकिन ये समझ नहीं रहे हो। लेकिन अब जाके जो लेट गो का कार्ड है वो यहाँ पर ही क्लियर कर रहा है कि भाई ये वो सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रही है। मैंने बोला ना आपसे कि आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस हो गए हैं। और जिस चीज़ को लेकर ये क्योंकि अभी तक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो, मतलब रिलेशनशिप चाह रहे हो लेकिन मना कर रहे हो, मतलब कहने का है यहाँ पर। बट अभी तक मना कर रहे थे, लेकिन अब जाके इनके मन में ना बहुत ज़्यादा आपके फीलिंग्स दिख रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ असर कम हुआ है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था रिश्ते पर, जिसकी वजह से भी ऐसा हो रहा था। अच्छा, कुछ टाइम से आपने भी इसे नोटिस किया होगा कि जब भी मतलब बात करते हैं, अगर बात करते हैं, क्योंकि ब्लॉक कर रखा है फिर तो ब्लॉक ही कर रखा है, लेकिन अगर कुछ भी बात करते हैं ना तो इनकी आंखों में आपको ना एक अफसोस सा दिखाई देगा कि मतलब क्यों वो और आप जो है वो दूर गए, या फिर क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी को इतना रिस्पांस दिया, या थर्ड पर्सन की, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी इन पर दबाव डाल रही है। जहाँ तक मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन इनके ऊपर दबाव डाल रहा है मैरिज को लेकर। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि आज भी अगर आपके पर्सन भले ही अगर आपके साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है रिश्ता, नो कांटेक्ट में है, या फिर आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इफ़ अगर ऐसा है, तो भी मैं आपको ये देख रही हूँ कि जो आपका पार्टनर है वो आपके रिलेशनशिप को भूल नहीं पा रहा है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे अब भाई अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं वो आपको भूल जाए, लेकिन नहीं, वो आपको नहीं भूल रहे हैं और ना ही वो आपको भूल पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है कि वो जाकर भी नहीं जा पा रहे हैं, मूव ऑन कर कर भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर पड़ने के बाद भी आप ही को बार बार याद कर रहे हैं। इतना शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो भी मुझे लग रहा है कुछ टाइम मतलब लंबा टाइम तक रहा है, आप लोग के बीच में बातचीत बहुत दिनों तक होती रही, एक अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज भी आपने अपने रिलेशनशिप में जी। तो ये बोल तो रहे हैं आपको बहुत कुछ, है ना, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और मूव ऑन करना इतना आसान भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो ट्रू लव है आपके साथ, जो कनेक्शन है ना आपके साथ सोल वाला, वो कनेक्शन ऑफ नहीं हो सकता इनका आपके साथ। ये तो आप समझ लो कि इनके साथ आपका कनेक्शन तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अभी नहीं कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप कुछ भी हो जाए, चाहे आपका एज डिफरेंस कितना भी हो, चाहे आप लोग के बीच में बातचीत कितनी भी कम होती हो, चाहे कितना भी मूव ऑन करके चलेगा, आएगा ही इंसान आप ही के पास, अगर इस एनर्जीज़ को आप रेजोनेट कर रहे हो तो ये इस समय इनके ऊपर दबाव है, थर्ड पार्टी का दबाव है। और कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का दबाव इनके ऊपर बहुत अधिक है, बहुत अधिक दबाव है थर्ड पार्टी का। और वो दबाव इन्होंने हो सकता है कि कहीं कहीं आपके साथ शेयर भी किया हो, कहीं कहीं किया होगा, ये भी मैं बता दूं, सब जगह नहीं, सबसे नहीं किया होगा, क्योंकि छुपा भी रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को। हाँ, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये मतलब कह रही है कि ये जो पर्सन है ना किसी दबाव में आएंगे नहीं। जो कनेक्शन या जो रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता इतने आसानी से ख़त्म नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अभी देख लेते हैं राशियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ कौन कौन सी हैं, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड मैं बाद में लूँगी। यहाँ पर है तुला, कुंभ है, मीन, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, पाइसेस। ब्लॉक कर रखा है मुझे लग रहा है, या ब्लॉक कांटेक्ट भी हो सकता है कि ऑन ब्लॉक तो कर रखा है लेकिन बात नहीं कर रहे, तो वो भी ब्लॉक के बराबर ही हो गया ना। आपने भी क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर वैसे तो ब्लॉक वाली आ रही है जो बता रही, लेकिन अगर नहीं भी मान लीजिए ब्लॉक किया है तो फिर बातचीत नहीं हो रही है तो उसको भी ब्लॉक ही एनर्जीज मान लेते हैं। तो बातचीत हो रही हो तो फ्लो में जा रही हो, बातचीत भी कैसी वाली, फ्लो वाली। ये नहीं है कि झगड़े हो रहे हैं तो आप उसको सोचोगे, वो भी नो कॉन्टेक्ट में ही आएगा फिर। तो मेन चीज़ क्या है कि
ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी लविंग है। दूसरा, थर्ड पर्सन को अपना नहीं सकता। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है या आने वाली है तो ये समझ लो ये पर्सन थर्ड पार्टी को अपनाएंगे नहीं। और थर्ड पार्टी अगर आ गई ये थर्ड पर्सन के साथ तो ये प्रॉपर उसको बोल देंगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये भी आप लिख लो, क्योंकि बहुत जल्द ये चीज़ें आने वाली हैं कि थर्ड पर्सन के साथ ब्रेकअप, एकदम रिश्ता ख़त्म। क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना जब आप लोगों के बीच में कोई भी नहीं था और सिर्फ आप लोगों का रिलेशनशिप था। आज अगर ये पर्सन लौट रहे हैं या जो ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, है ना, मैं मतलब कहीं कहीं मैं सच में गाइस ये देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इनको प्रेशराइज कर रही है। कोई भी हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग बहुत ज़्यादा कहीं कहीं थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बेहद। और वो प्रेशर में ये नहीं रह सकते, उस प्रेशर उस दबाव में नहीं। इनका क्या है कि ये आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर एक अच्छे एनर्जीज में है और वो आपके और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, है ना। वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप टूटे, तो बचाना तो पूरी ईमानदारी से चाहता है। बचा भी लेगा ये इंसान, ये भी आप देखना कि बचा लेंगे ये अपने और आपके रिलेशनशिप को। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लविंग है और अभी जो स्थिति है वो उससे अब बाहर आ जाओगे बहुत जल्द। मतलब ये अगर आपको बोल रहे हैं ना, कमेंटमेंट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि नहीं मैं फैमिली का साथ दूंगा, या जो भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बता रहे, अंदर ही अंदर देख रहे हो आप किस मतलब एक तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप ही उनकी लाइफ पार्टनर बनो और आप ही उनका साथ दो। और ये आपको इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार आपको कोई कर नहीं सकता जितना प्यार ये इंसान आपको करता है। हाँ, इस पर्सन के अंदर एक चीज़ है, एक आप इसको अच्छाई भी समझ लो, आप इसको बुराई भी समझ लो, जो समझना हो समझ लो, कि भाई ये अपनी चीज़ों को जब गुस्सा होता है ना, जब नाराज़ होता है, मतलब जैसे भाव मन में आते हैं ना वैसे दिखा देते हैं। जैसे गुस्सा है, नाराज़ है, तो फिर ये गुस्सा ही दिखाएंगे, अपने मन का छुपा हुआ प्यार नहीं दिखाएंगे। उस समय नाराज़ होंगे तो ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लविंग है या वो, या किसी दबाव में आकर नहीं, ऐसा नहीं है। वो एनर्जीज में मतलब यहाँ पर शेयर बहुत कम करेंगे। शेयर जितनी चीज़ें हैं उतनी शेयर करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। जब इंसान शेयर कम करेगा तो फिर उसकी चीज़ों को ऐसे ही होता है। तो अभी आपका पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो वही है, उसके अंदर एक है कि हाँ वो गुस्सा होगा तो गुस्सा दिखाएगा, फीलिंग्स होंगी तभी दिखाएगा। प्रेशर दबाव वो थर्ड पर्सन के में नहीं आएंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये थी रीडिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। नंबर आपको बता दिया गया है 9540119650। इस नंबर पर मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अगर बात करना है, रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।